कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। और जो उल्टे सीधे लोग होते हैं ना, टेढ़े मेढ़े, वो अपना नाम दोस्त की भी रख लेते हैं। लड़की थी, उसने कन्फर्म लानती पढ़ा था, तो उस पर जब उसने मुझे कहा कि कन्फर्म जन्नती पढ़े आप, तो मुझे मौका मिला, उन्होंने सिखा दिया तोते को। तोता भी प्रोडक्शन का था। अमूमन ये सवाल मुझसे होता है कि तोता किसका था? तोता सबका था। गुड लुकिंग भी हो। जुनैद आपसे ज्यादा फिर कौन जानता होगा? हाँ, बहुत। उनके इंतकाल पर मैंने ये सुनी लोगों से, मुझे इतना अफसोस, आज भी बहुत दिल दुखता है। जब अल्लाह माफ करने वाला है तो हम कौन है? कौन है? तो मैंने ये सुना अपने कानों से। शकील भाई, मुझे बोलना नहीं आ रहा अभी, मैं मतलब उसमें कहा कि मर गया ना, जल गया, जहन्नुम में चला गया। वो उसको शहादत नसीब हुई है, बेवकूफ़। जी, दुनिया में तमाम देखने वाले सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और मेरा नाम शकील सिद्दीकी है। और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, टेलीविज़न पे आते हैं लेकिन वो शो भी इससे नहीं है, वो एक हट के है। और उनका नाम बहुत खूबसूरत लगा मुझे। वो नाम के बारे में ज़रूर पूछूंगा। कमसिन हैं और कमसिनी में बहुत सारे गुल भी खिला लिए अभी तक माशाल्लाह से। गुल मतलब किसी गलत सेंस में नहीं है, अच्छे सेंस में। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं यासिर सहरवर्दी। सहरवर्दी। तो ये कन्फर्म जन्नती कैसे ध्यान में आया? कन्फर्म जन्नती एक नज़्म थी शकील भाई, और प्रोडक्शन का आइडिया था कि ये पढ़ें। अच्छा। उससे पहले एक लड़की थी, वो उसने नज़्म की एक दो लाइन पहले गुनगुनाओ थोड़ा सा। वो गुनगुना दूं? पढ़ो। हाँ। बंदा है जो जली का, कलमा पढ़े नबी का, आशिक है जो वली का, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। तो आपको यकीन है कि आप जन्नत में जाओगे? हर मुसलमान जन्नती है। इस पर तो शकील भाई हदीस है ना, जैसे आपने तशरीह कर दी पहले ही। हदीस पाक का मफहूम है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया उसका दाखिला ज़रूर जन्नत। और आपने शुरू में कहा कि माँ बाप ने तो नहीं रखा नाम। तो वैसे अमूमन पठानों में जो है वो एक नाम रखते जन्नत बीबी। हाँ, ये लड़कियों का नाम होता है। नहीं, पठानों में नहीं, और कई जगहों पे होता है। हाँ, कई लोग रखते हैं। बहुत सारे लोग। अरे ये पुराने ज़माने में बहुत रखते थे। अच्छा। क्योंकि आज के हम जिस दौर में घुस गए ना, अगर घर पे कहो ना जन्नत बीबी नाम रख दो तो खानदान वाले मजाक उड़ाने लगते हैं। पुराना नाम रख दिया। खानदान वाले ये क्या नाम हुआ जन्नत? नानी दादी का रख लिया। और जो उल्टे सीधे लोग होते हैं ना, टेढ़े मेढ़े, वो अपना नाम दोस्त की भी रख लेते हैं। हाँ, मजाक। ऐसा है, वो टेरर फैलाने के लिए। बिल्कुल। और उनको ये नहीं पता कि ये कोई अपने साथ ये मजाक में भी रखता है ना, तो फिर उस ये ना हो कि नसीब में फिर दोज़ख ही आए। अस्तगफिरुल्लाह। गुमान पे बात की ना आपने इससे पहले। हाँ। तो ये तो हदीस में भी आता है शकील भाई के जैसा गुमान होगा ना अल्लाह वैसे ही कर देगा। और एक बहुत खूबसूरत बात की थी उमर भाई ने कि यार दोज़ख में आग नहीं होगी, आप अपने हिस्से का आग लेके यहाँ से खुद ही जाओगे। अल्लाह अकबर। ऐसा ही है। ठीक है ना, हर आदमी अपने हिस्से की आग लेके ऊपर जाएगा। ऐसा ही है। ये एक डायलेक्ट था और मुझे लगता है कि ये सही वो आमाल की सूरत में होता है। हाँ, उमर भाई वाली बात से याद है कि इस पर हदीस का मफहूम मैं सुना देता हूँ कि जन्नत एक बयाबान का नाम है, हदीस में आता है। और उसमें तुम अपनी नेकियों से, अपने आमाल से दरख्त और पौधे लगाओगे। तो इसी तरह जो आपने बात कही ना उमर भाई वाली, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, कि जहन्नुम में भी अपनी हिस्से की आग बंदा खुद ही लेकर जाएगा। अच्छा, वो सवाल रह गया मेरा, कन्फर्म जन्नती आपने कहा कि कैसे? हाँ, कैसे? हाँ, जवाब ये था उसका कि प्रोडक्शन वाले ने कहा उससे पहले एक लड़की थी, उसने कन्फर्म लानती पढ़ा था। तो उस पर जब उसने मुझे कहा कि कन्फर्म जन्नती पढ़े आप, तो मुझे मौका मिला। मैंने कहा यार ये इसका जवाब भी हो सकता है और अच्छा कॉन्सेप्ट जाएगा लोगों में। और वो बहुत अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर मीम्स बनी। मीम्स तो आज वजीर आजम साहब की बन जाती है, क्रिकेटरों की बन जाती है। हाँ, को हम रोक नहीं सकते। बिल्कुल। तो उससे मैं खुश भी होता हूँ, अच्छी बात है मीम्स बने। शादी हो गई? शादियाँ, बात को हंसी में निकालो। शादियाँ। मैंने इसलिए पूछा, मुझे पता था हल्का सा कि तुम जिस शहर में जाते हो शादी कर लेते हो। जहाँ जाऊँ अपने घर जाऊँ। बिल्कुल, है ना। लेकिन आपने इंडिया जाके शादी नहीं की शकील भाई? यार देखो, जिंदगी में ना एक टेंशन बहुत है। तो ठीक है, उससे निमट ले। ये टेंशन है? मतलब है कि यार देख, शादी करना खाली कोई कमाल नहीं है।
शादी 4 हमारे यहाँ है, कहते हैं 4 शादी कर सकते हैं, जायज़ है, जायज़ है, लेकिन और भी चीज़ें जायज़ है ना उसके साथ। जितना बिल्कुल टाइम ऐसा। एक बीवी को दे रहे हो उतना टाइम दूसरी बीवी को दो, उतना टाइम तीसरी बीवी को दो, हुकूक। उतना चौथी को दो। हुकूकुल वाह वारिस वाह हो वाह जाते वाह। हैं, जैसे उसको खिला रहे हो वैसे ही खिलाओ, जैसे जितना उसको प्यार करो उतना ही प्यार करो, जितना प्यार में भी हिसाब किताब होगा। 4 बीवियों के साथ यकजा थे नहीं थे, या 2 जो करते गए उसका प्यार कम होता गया। तो ये क्या कैसे मतलब है, 3 शादियाँ तीनों इकट्ठी रहती? अलग अलग रखा है। हाँ, मैं जो है ना, मैं पिटना नहीं चाहता। नहीं बेटा, फिर तो आप पता भी नहीं लगेगा। अच्छा, पिट बंदा एक से भी जाता है वैसे। हाँ बताता नहीं है सिर्फ। हाँ, तो वो पढ़ता रहता ना फिर। सही बात एक से है। पिटता, 2 समझती है कि वो नहीं मार रही होगी, वो समझती वो नहीं मार रही होगी, तो फिर लिहाज आ जाता है कि यार वो नहीं मारी तो मैं क्यों मारूं बेचारे सही है। को। अगर तीनों को पता लग जाए हम तीनों ही मारते हैं तो फिर तो खुल के मारेंगी। तो चौथा तीनों अलग अलग रहती हैं, अलग अलग है। तो घर अपना अपना तो जरूरी है शकील भाई, घर तीनों। हाँ, तीनों अपने। जिस दिन इसका मकान बनेगा ना, समझो चौथी कर लेगा ये, चौथी। एक और मैं मकान बताऊंगा है। नहीं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा। अल्लाह उनकी भी गरीब की रहमत करे। क्या नाम था इनका जो कहते थे मैं नहीं लट्टन बताऊंगा? जाफरी से मशहूर थे, लेकिन जमीर अख्तर नकवी नाम था। हाँ, लट्टन जाफरी साहब। अच्छा, तो 3 शादियां हैं, बच्चे कितने हैं तीनों में से? बच्चे सिर्फ 2 ही हैं, बच्चे 2 ही अच्छे। तो 2 एक से हैं या 3? फर्स्ट से ही हैं। 2 बेटियां, एक 12 साल की अल्हम्दुलिल्लाह और एक 10 साल की हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने कितने गैप से की है तीनों शादी? मैंने पहली शादी की थी 17 साल की उम्र में। ओ 17 खतरा। हाँ खतरा बढ़ गया था ना। तो दूसरी शादी मैंने 3 साल बाद की शकील भाई, 20 साल की उम्र में। बिल्कुल 21 साल में लग गई, 21वें, हाँ 20-21वें में लग गया था। 3 साल बाद की। फिर चौथी फिर मैंने की है 26 में। अच्छा, मैं समझा कहेगा 24 साल, 3 का पहाड़ा पड़ रहा, 3 नहीं, साल नहीं, बाद 3 साल बाद एक एंट्री होती है लड़की की। नहीं ऐसा नहीं है। इसमें से लव मैरिज कितनी है? फर्स्ट अरेंज भी थी, लव भी थी। अच्छा, क्योंकि वो जगह मुझे पसंद थी, मतलब यानी घर जो था लड़की का घर हाँ पसंद था, मतलब लड़की मतलब पसंद क्या कब्जा करना था उस पर घर पे, क्या मतलब उसके जरिए? थी। उन बेचारों के पास खुद कुछ नहीं है तो मुझे क्या उनको अच्छा वो घराना पसंद था। हाँ, यूं कहो ना, मैं समझा करे घर अब तो नहीं पसंद, लेकिन उस वक्त पसंद था। क्यों अब क्यों नहीं पसंद? अब क्यों नहीं किसको ससुराल पसंद होता है? हाँ, ससुराल। अच्छा, तुम्हारे नातों में जानवर बहुत होते हैं? बिल्कुल, नात नहीं, नज़म में जानवर बहुत होते हैं जी। तोता जैसे तुम्हारा तोता बहुत मशहूर हो गया था। हाँ, बहुत ज़्यादा। वो ऑटोग्राफ वगैरह देता है, सेल्फी भी बनवाता है, और पेमेंट उससे ज़्यादा तुम्हारी है या तुम्हारी उससे ज़्यादा है? हाँ, तोते से। हाँ, या तोता क्या कहता है कि यार मेरे पे कब तक पलता रहेगा तू? हाँ, तो बस वो एक ही ट्रैक था, वो फर्स्ट टाइम ही था, और उसके बाद तोता नहीं लाया मैं किसी ट्रैक में, और ये प्रोडक्शन का आइडिया था। कोई तोता भी उन्हीं का था। कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सारे तोते देखे जो कुल अल्लाह भी पढ़ते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं सुबह सुबह। तो यही समझाना चाहता हूँ मैं शकील भाई लोगों को। लोग तो कुछ भी कह देते हैं ना, जिसके जहन में जो आया वो कह दिया। तो मैंने उससे प्यार करना, ये तो ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छी बात अल्लाह ने फरमाया कि जानवरों से प्यार करो। हाँ, मखलूक खुदा से मोहब्बत के तो काफ़ी किस्से हैं। बहरहाल तो तोता उस वक्त जब वो प्रोडक्शन ने कहा कि यार इससे हमने इस तरह का वर्ड बुलवाना है, रोज़ा रखो तो ऐसे रखो, मुझे कहना है, और तोता कहे अल्लाह खुश हो। बिल्कुल एक नया आइडिया था। मैंने कहा पता नहीं, अच्छा वो किसी ने, मैं आज ये पहली बार डिस्क्लोज कर रहा हूँ शकील भाई आपके प्रोग्राम में, कि वो 2 लड़कों ने और पढ़ा था यही वाला ट्रैक सेम। अच्छा। और वो प्रोडक्शन वही थी, लेकिन TNA अरमान भाई की। अच्छा। और उन्होंने उनसे जब पढ़वाया तो वो हिट ही नहीं हुआ, 2-3-4 हज़ार व्यू पर रुक गया वो। तो ये अरमान जो है, इसने कंफर्म जन्नती किया था जो पहले मेरा हिट हुआ था। इसने मुझे कहा कि अगर ये आप पढ़ोगे ना यासिर भाई, शायद डायरेक्टर की जो नज़र होती है शकील भाई, आप तो ज़्यादा समझते हैं इस चीज़ को, उसने कहा ये पढ़ोगे तो यार ये हिट होगा। मैंने कहा इसमें क्या है? उसने कहा आप पढ़ो तो सही, तोता लाएंगे। उन्होंने सिखा दिया तोते को। तोता भी प्रोडक्शन का था। अमूमन ये सवाल मुझसे होता है कि तोता किसका था? तोता सबका था। तोता प्रोडक्शन वालों का था शकील भाई। और उन्होंने उसको सिखाया था। ग्रीन पैरेट था वो, जो हमारा पाकिस्तान का होता है, छोटा वाला पैरेट। तो तोते को बहुत कुछ लोग सिखा देते हैं, गालियाँ भी सिखा देते हैं शकील भाई। हाँ, तोते पे मिसाल भी ना बड़ा तोता चशम इंसान है। हालांकि तोता खुद सोचता है यार इंसान इतना इंसान चशम होता है, ये हमें बदनाम किया हुआ है। ये मतलब क्या है इसका शकील भाई? मतलब है आंखें फेरने में टाइम लगाता है। अच्छा, तोता चशम मतलब है दगा देता है। तोते में है ये चीज़? नहीं, मिसालें बनी हुई, बता इंसानों में ये सब चीज़ें हैं। इंसानों को देखा है सही मैंने। अच्छा, जानवर को लाना कोई बुरी बात नहीं, और जानवर को आप सिखाना कोई बुरी बात नहीं है ठीक भाई। आप
अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का जिक्र है, सबको सिखाइए। शकील भाई, तोते सूरतें पढ़ते हैं, सूरह कौसर मैंने सुना है तोते को, और आपने भी थोड़ी देर पहले कहा सूरह इखलास, तो ये मैंने कलमा देखा, पढ़ते हैं। तो मैंने अगर अच्छी चीज़ सिखाई शकील भाई, मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर यहाँ करना चाहूँगा कि अगर मैंने एक अच्छी चीज़ सिखाई तो उसमें क्या बुराई थी? लोगों ने ऐसे, एक बंदा आया होटल पर, अच्छाई बर्दाश्त नहीं ना लोगों से। बात पता है क्या है कि मीम्स बनते हैं, हर उस पर अगर बनते हैं कोई मसला नहीं है, बनाए, ठीक है, लेकिन मीम्स बनते हैं गालियों पे, इस पे उस पे, कोई ऐसी बात करते उस पर मीम्स बनने शुरू हो जाते हैं ना, हर आर्टिस्ट पर बनते हैं आजकल, चाहे मैं ही करूँ उस पर भी मीम्स बन जाएंगे। सही। तो अगर आज उस पर बन रहे हैं तो क्या बुरी बात है, अच्छा फैल रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं तो खुश हुआ उससे, लेकिन कुछ लोगों ने, जैसे मैं एक होटल पर बैठा हुआ था, एक लड़का आया, ये जब रिलीज हुआ था उन दिनों की बात है, तो उसने कहा यार ये तुमने क्या पढ़वाया तोते को? क्यों? मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा क्या पढ़वाया मैंने? बोले आप तोते से कह रहे हो अल्लाह खुश हो। मैंने कहा यार मैंने तोते से बुलवाया, मैंने किसी गधे से तो नहीं बुलवाया। गधा, और गधा भी अल्लाह की मखलूक है। हाँ। तो अगर मैंने एक बोलने वाले जानवर से, इसी तरह मैंने एक ट्रैक अगले रमजान रिलीज किया, उससे अगर तुम गाली दिलवाते ना तो फिर बहुत खुश होते। शकील भाई, मैं यहाँ पर सिर्फ अपना दर्द दिल बयान करना चाहता हूँ एक लाइन में। मैंने शादी पर मैसेज दिया, मैंने वैलेंटाइंस डे के अगेंस्ट लोगों को ये मैसेज दिया कि निकाह करो। मैंने ये कहा कि अगर आपकी एक शादी है तो दूसरी तीसरी चौथी करो, मगर गर्लफ्रेंड कल्चर ना करो, क्योंकि मगरिब का कल्चर है, हम मशरिकी लोग हैं। लोगों ने उसको कुछ और बना दिया, वो गलत फ्रेंड, हाँ, रोस्टिंग शुरू कर दी। तो है ही नहीं है। और अगर शकील भाई आप वाली बात, अगर मैं यहाँ पर लोगों को कहता कि गालियां बको, मैं आप कहता गीबत करो, झूठ बोलो, फिर ये लोग मेरे साथ क्या करते हैं यार? ये अच्छी चीज पर मेरी इतनी ट्रोलिंग, बहुत खुश होते वो क्योंकि करते, अच्छा खुश होते, हाँ करते रहते हैं ना। रोज़ा रखो तो अल्लाह खुश होता, तो अल्लाह खुश होता है। रोज़े मैं आपको बताऊं, मैंने सब रोज़ा रखता है और अल्लाह सबके रोज़े कबूल फरमाए, आमीन, और उसका सवाब मिले सबको जो रोज़ा रखता है। और ऊपर वाले को पता है किसकी कबूल हो रही है, किसकी नहीं हो रही है। ऐसा ही, ठीक है ना, किसकी नमाज कबूल हो रही है नहीं, ये अल्लाह को पता है। ऐसा ही बात ये कि रोज़ा मैंने लेकिन रखते हुए देखा, सारे मेरे लिए एहतराम के काबिल पठानों को मैंने रोज़ा रखते हुए देखा है। बचपन में देखा, मैंने कहा यार ये भी रोज़ा रखते हैं, देखो मुशक्क़त करते हैं, काम कर रहे होते हैं, मजदूरी बेइंतहा मेहनत कर, पसीने पसीने हो रहे होते हैं, सही, नमाज़ पढ़ने वक्तों नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, और रोज़ा और उनका रोज़ा इतना मजबूत होता है। सबका रोज़ा तो अल्लाह की खुशनुदी का नाम है, सबके रोज़े मजबूत होते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा होता है शायद, मुझे लगता है, पर मेरे अपना ओपिनियन। ठीक, अच्छा एक वैसे लतीफ़ा भी मशहूर था शायद शकील भाई, आपके मतलब 90s के दौर में कहते थे, अब तो शायद लोगों को याद भी नहीं होगा, पठान जाने रमज़ान जाने, तो ऐसी बात है वैसे? पता नहीं, मिसालें बनी हुई हैं। सही, ठीक है ना। तो इस पर लतीफ़े भी बनते हैं, लेकिन मजहबी मसले पे थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। मैंने भी किया है, तो जब मुझे किसी ने समझाया है तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि नमाज रोज़ा इनको लेके नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप मज़हब का मजाक उड़ा रहे हो, किसी भी मज़हब का आप लेके नहीं करना चाहिए। हमारे मज़हब में हमें ये सिखाया कि दूसरे के मज़हब का भी एहतराम करो। बिल्कुल ऐसा ही है, तो आप एहतराम करें एक दूसरे का मज़हब का, और कुछ नहीं भैया। और बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, मेरा काम था समझाना, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ज़ुबान दी, मुझे लोग सुनते हैं। अल्लाह मुझसे भी सवाल कर लेगा कि मैंने तुझे बोलने की ताकत दी थी, लोग तुझसे सुनते थे, तूने अच्छी बात क्यों नहीं सुनाई? बिल्कुल शकील भाई, इस पर एक बात याद आ गई कि जैसे आपने कहा ना कि आजकल इंसान को अपना ही नहीं पता, वो दूसरों को जन्नती जहन्नुमी बना रहा है, ये तो डिसाइड करने वाला हम आपको। हाँ, ये तो खुदा। तो एक पोस्ट आई थी फेसबुक पर, बड़ी मतलब एक चुभती हुई पोस्ट थी, लेकिन हकीकत पर मबनी थी। हाँ, ये था कि बात जितनी फैला सकते हो फैलाओ। बिल्कुल शकील भाई, उसमें ये था कि ये जहन्नुमी, वो जहन्नुमी, ये काफिर, ये मुसलमान, तो ये हक अब हमें अल्लाह को वापस कर देना चाहिए। कैसी बात कही, मतलब ये हक हमने एक तरीके से, हम दूसरों के बारे में डिसाइड कर रहे हैं और अपने बारे में पता नहीं है। ये दूर क्यों जाते हो? अक्सर आप टॉक शो पर सियासतदानों को देखते हो, एक दूसरे को गद्दार कह रहे होते हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा है, ये गद्दार है, ये गद्दार है। भाई हम कौन हैं? हम डिसाइड करने वाले कौन हैं? मुझे इतना अफसोस हुआ शकील भाई, जुनैद भाई के साथ 7-8 साल मुस्तकिल मुलाकातें होती रहती थी। जुनैद जमशेद शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथ बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थे, और मैंने बहुत अच्छे दोस्त थे जुनैद जमशेद। आपसे ज़्यादा फिर कौन जानता होगा। हाँ, बहुत। उनके इंतकाल पर मैंने ये सुनी लोगों से, मुझे इतना अफसोस, आज भी बहुत दिल दुखता है कि लोगों ने कहा कुछ उनसे कुछ एक हो गई थी, नादानिस्ता गलती हो गई थी। बिल्कुल, स्लिप ऑफ टंग किससे नहीं होती है? बिल्कुल, और वो नादानिस्ता मांगी। बिल्कुल, जब अल्लाह माफ करने वाला है तो हम कौन हैं? कौन है? तो
लोगों ने कहा जैसे उनकी शहादत हुई, हमारे लिए तो, मेरे लिए तो आज भी हर दिन 7 दिसंबर और 7 रबीउल अव्वल है शकील भाई। हाँ। कि मेरे तो मोहसिन थे, मेरे वालिद साहब के बाद मुझे 2009-10 में मिले। हुई तो क्या हुआ? मैंने ये सुना अपने कानों से शकील भाई, मुझे बोलना नहीं आ रहा अभी, मैं मतलब उसमें कहा कि मर गया ना, जल गया, जहन्नुम में चला गया। वो उसको शहादत नसीब हुई है बेवकूफ़। शकील भाई मुझे ये बताएं, ये शख्स जिसने ये कहा, इसको अपना पता है ये कैसे मरेगा? इसका इंतकाल कैसे होगा? ये तो ऐसा, ये तो जो बोलते हैं ना, ये इसको लगता है कि अल्लाह में के बहुत करीबी हैं, अल्लाह में के घर में काम करते हैं। खुदा की कसम शकील भाई, किसी को अपना आखिरी वक्त नहीं पता कि उसका कैसे होगा। काफिर को भी काफिर एक शख्स तबलीग पर है, अल्लाह के रास्ते में, शहादत का दर्जा है, फिर वो इतनी बड़ी कुर्बानी जवानी में देकर आया, सिंगिंग छोड़ दी। अच्छा छोड़ो, ये जिसने ये कहा मैं उसको बताता हूँ भैया, वो अकेला नहीं था उस जहाज में, 47 लोग थे। तो वो क्या सब वसी थे? बकौल सब जमशेद थे, वो भी तो जल के बेचारे शहीद हुए। और जल के मरना भी एक शहादत है हदीस के मुताबिक, और गिर कर मरना भी शहादत है। 3 शहादतें जमा हो गई भैया। वो अच्छे थे, अल्लाह ने जल्दी बुला लिया। अच्छे लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना अल्लाह को, हमें आपको नहीं बुलाएगा जल्दी, ठीक है ना। मैं अपने आप को भी शामिल कर, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ शकील भाई, इस चीज़ से खुसूसन हमारे खुसूसन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ये चीज़ बहुत है, अदम में बर्दाश्त, जेलिसी, हसद, दूसरों को टॉन्ट करना, दूसरे के लिए इस तरह के जुमले, अपने बारे में नहीं पता। देखो कब खत्म होगा? ये मैं बताता हूँ उन लोगों को जो ये बातें करते हैं। तुम्हारी हमारी हैसियत पता है क्या है? बीइंग ए मुस्लिम बता रहा हूँ, तुम्हारी मेरी हैसियत है, हम वीडियो गेम है। अब आप पूछोगे हम वीडियो गेम कैसे हैं? जब कब्र में जाएंगे ना, 3 महीने बाद वीडियो गेम बन जाएंगे। कीड़ा नाक से निकल के आँख से जा रहा होगा, आँख से निकल के मुंह से जा रहा होगा, और अल्लाह ने आपसे आपकी शकत भी छीन ली होगी, आप यूँ हटा भी नहीं सकते हो, खेल रहा होगा आपके पिंजर से, आप वीडियो गेम बन जाओगे कब्र में। ये है हकीकत। आज लोग मुसल्ले पर बहुत माजरत के साथ लोग तलाश करते हैं अल्लाह को, लोगों का दिल दुखा रहे शकील भाई। लोग हज करके आ रहे हैं, बेटी मैसेज कर रही है मुझे कि इस मौलाना से मेरे लिए दुआ करा दे, मेरा बाप मुझे मेरा हक नहीं देता, मुझे विरासत में हिस्सा नहीं देता, तुमने मोहब्बत की शादी की थी। तुम तो ऐसे गुनाहगार हो गई, बाप की गिबत कर रही हो। वो तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं कि माँ बाप की वजह से औलाद नाफरमान हो रही है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इज्जत, हदीस में आता है कि औलाद को इज्जत दो। आजकल एक घर में 8 आदमी रहते हैं ना, ये 8 की बहुत कम बात होती है, सब मोबाइल पे लगे होते हैं। ऐसा ही है शकील भाई, दुनिया को करीब कर दिया और इनको दूर कर दिया। बराबर में बीवी बैठी है, बीवी को नहीं पता, शोहर बैठा है, शोहर को नहीं पता, बीवी और मोबाइल में लगे हुए सहेली दोस्तों से। थे ना मलक रहमान साहब, वो एक दिन के लिए मोबाइल बंद कर देते थे ना, तो सब घर वालों की फिर मुलाकात बहुत तो रच के होती थी उस दिन। अच्छा, 10 बजे रात तक, जब तक मोबाइल खुलता नहीं था, बंद कर देता था ना वो। जी बिल्कुल, किसी से राब्ता ही नहीं है। अभी एक बीमारी आई थी कोरोना, बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ ये कोरोना जो आई थी ना, इसमें मैंने अपने आप से मुलाकात की है, मेरी अपनी मुलाकात नहीं होती थी मुझसे। आपने आपको वक्त दिया। हाँ, रील चलाई ना कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, तो वो कोरोना में टाइम बहुत मिल गया ना, लॉकडाउन लगा तो सब घरों में थे, तो उस टाइम पे कई बीवियाँ कहती थी ये जाए ना बीमारी मेरा बहुत टाइम दे रहा मुझे। सही सही है ना, वही तक होगी कि जो टाइम नहीं दे रहा था वो भी दे रहा। और एक मजाकन ये बात कहूँगा, इसको मजाक में लीजिएगा कि उस कोरोना में बच्चे सबसे ज़्यादा पैदा हुए। वो कह रहे थे दूर रहो, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा पैदा हुए। 6 गज दूर कह रहे थे, 6 गज का फासला मिटा दो, जो फासला हुआ था कोरोना ने मिटा दिया। सही, तो बच्चे ज़्यादा हुए कोरोना में, ऐसा ही है। उस साल रिकॉर्ड हुआ है। किसी का देखा था कि एक ने तो कोरोना ही नाम रख लिया बेटे का, और उसका पूरा खानदान गोद में ले रहा है उसको। कभी ये ख्याल आया कि तुम नज़म की तरफ आ गए, नात वगैरह ही पढ़ते हो माशाल्लाह? मैं बेसिकली तो शकील भाई नातखा हो जी। कभी ये सोचा था कि यार एक्टर बनूं? गुड लुकिंग भी हो। एक्टर कौन नहीं है शकील भाई, हर इंसान एक्टर है अपनी जिंदगी में। सभी कर रहे हैं, ये दुनिया एक स्टेज है, हम सब किरदार हैं। हाँ, सब एक्टर हैं, सब अदाकार हैं, और अपनी परफॉर्मेंस करके वो चला जाता है हर बंदा। और मैं ये भी कहता हूँ कि दुनिया एक किराए का घर है भैया, जिस दिन किराया ख़त्म होगा ना, खाली करना मालिक निकाल देगा। वाह वाह वाह। शकील भाई बेसिकली नातख्वाही हूँ, 6 साल की उम्र से सनाखानी कर रहा हूँ माशाल्लाह, और 24-25 साल हो गए पढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी नात है जिसको मैंने लिखा, मैंने पढ़ा, मेरी धुन है,
और सारे ही नात ख्वानों जो मुझसे सीनियर है ना, 25-25 साल पुराने नात ख्वान, उन्होंने भी पढ़ लिया। हरा गुम्बद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, ये कंफर्म जन्नती से ज़्यादा हिट नात है माशाल्लाह। अच्छा एक चीज़, वो तो नज़म है ना, ये नात है। एक चीज़ पूछना चाहता हूँ अपने जनरल नॉलेज के लिए और कुछ लोगों और लोगों के लिए जी। कि हम गाने पे नात बनाते हैं, आया वो सही है? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। उसी तर्ज पे गलत है, मेरी नज़र में तो गलत है। मैंने आज तक नहीं पढ़ी कोई ऐसी नात। नहीं, ऐसे बीच में मेरी एक नज़म थी, उसको मैंने गाने की धुन पर, क्योंकि वो नात नहीं थी ना, नात में तो बेअदबी का शायबा आ जाएगा। नात मनक़बत हाउंड में आप किसी गाने की धुन कैसे ले सकते हो? तो नज़म थी, और वो नज़म थी निकाह के ऊपर ही, और वो लेटेस्ट शाहरुख खान की फ़िल्म पठान का गाना था, और उस पर मैंने वो किया, निकाह का मैसेज था, सिर्फ रग़बत के लिए किया था। और उस पर मुझे इंस्टाग्राम पर SR कह रहे हैं, जिनके साथ आपने काम किया, सामने परफॉर्मेंस की, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर उस पर कमेंट भी किया था। अच्छा, जैसे आपने कहा ना, ये बड़े लोग होते हैं जो डाउन टू अर्थ होते हैं, तो उन्होंने वो कमेंट करके वो चीज़ वो करते हैं। एक जैसे वो हम थी ना, वो कौन सी वो थी तो किसी और के, फिर अल्लाह जन्नत नसीब करे, अमजद साबरी साहब हमारे आमीन आमीन भाई, छोटे मेरे भाइयों की तरह था वो जी। तो वो अल्लाहू अल्लाहू नहीं, वो अता करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, ये भी गाने पे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा अमजद, कह रहा ये मेरा नहीं है, वो कोई है बुजुर्ग है ना हमारे नात खां, उनसे उन्होंने उसको एक तरह से गिफ्ट किया, तुम बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ हाँ, तो मैंने कहा तो गाने पे है, ये भी गाना है, और बहुत कम लोगों को पता होगा। एक और भी है शकील भाई, वो था आवाज दे के हमें ना भुला, लेकिन सही नहीं है ना शकील भाई। यही है। मैं देखो, मैं इस आपका ध्यान कहाँ चला जाता है अगर आप ये नात या कलाम वो लगता है ना कि गाने की तर्ज पे है जाएगा। एक वो भी बड़ी मशहूर है, वो भी पड़ी थी, ए सब्ज़ गुंबद वाले, वो भी गाना है, मतलब गाने की धुन पर बनी है। हाँ, बहुत सारे बने हैं, हाँ बहुत सारे बने हैं। तो अच्छा, कुछ लोग समझते हैं शकील भाई कि नए नात जो वो गानों की धुनों पर बनाते होंगे, मैंने नहीं बनाई, लेकिन ये तो पुरानी नातें हैं, ये किसने बनाई फिर? चलो जिसने ही बनाई, लेकिन नहीं बनानी चाहिए। मैं कौन हो तो डिसाइड करने नहीं, मैं तो ऐसे अपने जनरल नॉलेज के। हाँ। अच्छा, मैं बताऊँ तुमको, बचपन में जब मैं भी, मेरे में बचपन आया था, लोग समझ रहे हैं मैं ऐसे ही था तो मैं छोटा था ना जब, तो ज़ाहिर है हमारे ज़माने में मोबाइल ये वो कुछ था नहीं, तो हम शहरी में ना उठते थे, काफ़िला बना होता था जी, नहीं कपड़े का खूबसूरत सा काफ़िला होता, उस पर खाना काबे की मदीने की, हाँ हाँ बिल्कुल, और एक तरफ से ये पकड़ा हुआ गैस लाइट लेते थे, लड़के आगे चलता था। अच्छा, तो मैंने शहरी बहुत जगह है। अच्छा, ऐसे करते थे उस वक्त? एक ज़माने में ये रवाज था, काफ़िला लेके निकलते थे गलियों में, और उसको काफ़िला कहते थे, और वो शहरी जगह था, और हम नात पढ़ते हुए जाते थे। शौक़ था बचपन में। जब आप 12 रबीउल अव्वल आता था तो हम मोहल्ले में चंदा करके मोहल्ले में नात ख़वानी का मुकाबला कराते थे। सही, सारे काम अल्लाह ने मुझसे करवाए हुए हैं। अमूमन तुम शो में जाते हो, मेरे शो में भी आप, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मतीरा हमारी एक आर्टिस्ट है। अच्छा, मैं दिल से बोलता हूँ, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत उसको प्यार करता हूँ, क्योंकि वो यहाँ से बहुत बुरी होगी, लेकिन वो यहाँ से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ठीक, ऐसा ही है। हाँ, मैं उसको बोलता हूँ, मैंने कहा तुमसे लोग कितने भी कुछ कहें, लेकिन मैं तुम्हें अच्छा समझता हूँ कि तुम मुनाफिक नहीं हो। वाह वाह वाह, ठीक है ना। मुनाफिक का अच्छा बनने के लिए मुनाफिकत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नेचुरल जो है ज़्यादा अच्छा है। तुम जब मथुरा के शो में गए, तो जब उसके बाद तुम बाहर आए, शो में बताया तुमने, तो सुना तुमको लोग चूम रहे थे, कोई हाथ चूम रहा था मतलब क्या है, उनको क्या लगा तुम मतीरा को हाथ वाथ लगा के आए हो, क्यों हाथ चूम रहे थे? नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। जो आपने कहा ना, सबसे पहले मैं यही कहता हूँ कि मतीरा जो है वाकई एक अच्छी खातून है, और लोग ना, असल में शकील भाई, थोड़ा सा मैं इसको तवील कर देता हूँ, लोग जो है ना हमेशा उन्हीं की बातें करते हैं जिससे वो कभी मिले नहीं होते, और पता है तो है नहीं कुछ, क्योंकि जाहिर है बस इनको सिर्फ ये देखने वाले हैं और बस कमेंट करने वाले हैं, यही है बस। तो मथीरा के शो में जब मैंने वो प्रोग्राम किया, तो अगले साल रमज़ान से पहले, यानी एक तो ये रमज़ान गुजरा, इससे पिछले रमज़ान, उससे पहले एक शख्स आया, तो वो जैसे ही आया ना, उसने फ़ौरन मुझे यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और हाथ पकड़ लिया ना सलाम करने के बाद, और जैसे बड़ों का जैसे हाथ चूमते हैं या उलमा का चूमते हैं, ऐसे मेरा हाथ चूमने लगा, और साथ साथ ये कह रहा है मथीरा का शो अब पूरा देखा, मथीरा का शो अब पूरा देखा।
मैंने उसको बोला हट बेगैरत, ये किस बात पे हाथ चूम रहा है तू, कि मैंने अब शो देखा पूरा और इस पर हाथ चूम रहा है तू मेरा। तो कहने लगा मैं मुंह चूमना चाहिए था, मुंह से इंटरव्यू दिया। तो मैंने कहा शकील भाई, मैंने कहा यार ये क्यों कह रहे हो तुम? उसने कहा यासिर भाई जो 2 मिनट, उसके अल्फाज बता रहा हूँ, कि जो 2 मिनट तुम्हारी बजाई मतलब रोस्टिंग की, कहने लगा मैंने वो नहीं देखा, मैंने 48 मिनट वो देखे जिसमें तुमने बजाई प्रोग्राम में। उसके अल्फाज थे ये। नहीं, बजाना नहीं होता है। हाँ उसके अल्फाज थे, ये गलत उसने कहा, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे जवाब शायद अच्छे थे उसमें, तो उसने उसकी तारीफ के लिए अल्फाज कहे। आजकल आप तो कराची के लैंग्वेज आजकल भाई 9-2-11 हो जा, 3-5 ज़्यादा नहीं कर, तो इस वाली लैंग्वेज में उसने कहा। तो हमारे लोग असल में वो 2 मिनट निकालते शकील भाई आपके 50 मिनट के प्रोग्राम से, जिसमें आपको डी ग्रेड दिखाया गया हो, जिसमें आपके साथ कोई ऐसा सीन हुआ हो। वो 48 मिनट थोड़ी देखेंगे जिसमें आपको इज्जत दी है, जिसमें आपको अच्छा पेश किया है। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि जो वीडियो आपकी आती है इसकी कोई मायने नहीं लगता ये, क्योंकि वो कटिंग ऐसी होती है कि वो अच्छी बात उसमें से निकल जाती है जिसमें कंट्रोवर्शियल नज़र आता है ना, वही कि यार मैंने उसको कत्ल नहीं किया, तो उसमें से नहीं काट देंगे। हाँ मैंने कत्ल किया है। सही, अक्सर हमारे दीवारों पर लिखा होता है ना, यहाँ पेशाब करना मना है, वो मना हटा देते हैं। हाँ तो यही है ना, तो ये चक्कर है सलमानों में। दूसरा ये बताओ, मुझे पता था कि तुम अक्सर इंटरव्यू से छोड़ के भाग जाते हो, तो इसलिए ताले लगवा दिए थे मैंने। शकील भाई आपके शो में मुझे पूरी उम्मीद थी, जो इज्जत वाला इंसान होता है ना, ये मैंने बड़ों से सुना और ये बड़ी पुराना मकूला है कि वो हमेशा सामने वाले को इज्जत ही देता है। हाँ, रिस्पेक्ट करता है, जी से जी है। बिल्कुल, इज्जत करो इज्जत कराओ, कर इज्जत करा इज्जत। वाह 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 वाह। तो मुझे आपसे ये था कि आप जो है वो, मुझे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके प्रोग्राम में ऐसी चीज़ हो। मैं 2-3 शो जो मैं से जो उठ के गया हूँ, उसकी वजह ये थी कि हालांकि वहाँ इतना बड़ा मसला नहीं था, वहाँ सिर्फ मैंने कहा ये जो जुमला था ना इसको हटा देना। 20 मिनट का प्रोग्राम, 22 मिनट का प्रोग्राम था, मैंने कहा ये वाला जुमला हटा देना। तो उन्होंने कहा यासिर भाई ये नहीं हट सकता, और उससे पहले कमेंटमेंट ये की थी कि आपको पूरा प्रोग्राम दिखाएंगे, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो रिलीज़ कर देंगे। तो मुझे वो जुमला अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पब्लिक तो निकाल लेती है ना कुछ भी। तो मैंने कहा मैं मौका क्यों दूं यार, हमने 24-25 साल मेहनत की है, शकील भाई आपने 40-50 साल मेहनत की, अब आप लोगों को मौके दे के आओ हमें बेइज्जत करो। तो इससे इज्जत कोई मुझे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा जो किया लोगों ने आज तक, वरना मैं वो चीज़ छोड़ देता। लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर ये किया कि उसको आप निकाल दें। उन्होंने कहा यार ये नहीं हो सकता, वो समझ रहा था मैं कहूँगा यार अच्छा चलो जाने दो कर लो। मैंने कहा यार मुझे ज़रूरत नहीं है, अब मैं मशहूर हो गया हूँ, लोग मुझे जानते हैं, आपके प्रोग्राम से 2 लोग मुझे और पहचानने लगेंगे, तो मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता। वो ये मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहा था कि यार ये पूरा उड़ाना पड़ेगा, 2 मिनट नहीं उड़ा सकते। मैंने कहा पूरा ही उड़ा दें। तो एक ये हुआ, और दूसरी जगह ये हुआ था कि वो रिकॉर्डिंग थी, लाइव नहीं था, लेकिन उसमें सिर्फ ये हुआ कि बीच में जो एक और गेस्ट था मेरे साथ, उसने एक जुमला कहा, मतलब वो मुझे डी ग्रेड दिखाना चाहता था। जैसे मैंने कहा कि मुझे शाहरुख खान ने कमेंट किया, हालांकि वो सवाल मुझसे मेजबान ने किया, गेस्ट होस्ट ने किया, उस पर वो कह रहा है शाहरुख खान क्या चीज़ है। मैं बताता हूँ। मैंने कहा शाहरुख कुछ चीज़ नहीं है, ये कितनी बड़ी चीज़ है, ये देखो शाहरुख वो चीज़ है, तुम उसके फिल्मी कैरियर को भूल जाओ। बिल्कुल, उसने 5-6 गांव गोद लिए हुए हैं, ये चीज़। वाह 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 वाह, ठीक है, शाहरुख खान बहुत करता है गरीबों के लिए। बचपन में कहानी सुनी थी अपनी घर वालों से, नानी से, कि छोटा सा है, मैं आपको सुनाता हूँ, शायद आपके कुछ समझ में आ जाए। 2 औरतों के घर थे, एक थी तहज्जुद गुजार और एक थी बदकिरदार। तो वो जो बदकिरदार के यहाँ जो लोग आते थे ना, तो वो तहज्जुद गुजार क्या करती थी, 2 आदमी आए तो 2 ईंट बोरी में रख लेती थी। 2 ईंट? हाँ, आज 2 आदमी आए तो 2 ईंट रख ली, 4 आए तो 4 ईंट रख ली। इसमें उसके गुनाह गिन रही थी, और जब मरी तो वो जन्नत में चली गई बदकिरदार, वो दोज़ख में चली गई, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि तू कौन होती है मेरे बंदी के गुनाह गिनने वाली, फैसला करने वाली, तू कौन होती है। वाह वाह वाह। फिल्में देखने का शौक है, देखते हो कि कोई बुरी बात भी नहीं कर देखते? हाँ, फिल्में पहले बहुत देखता था। ड्रामे तो तुमने हमारे बहुत देखे थे। ड्रामे तो आपके, तो मैं आज आपके 3 क्लिप देख कर आया हूँ। चलो इसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, और वही क्लिप देखा जो शाहरुख खान के साथ आपका, वो मैं काफी सैकड़ों बार देख चुका हूँ। वो खुर्रम।
तो ये बताओ तुम के फिल्में पसंद देखते हो, आर्टिस्टों को जानते हो? चलो यूँ पूछ लेते हैं। यूट्यूब है ना, जिसके हाथ में मोबाइल है ना, आर्टिस्टों को जानते हो? सबको जानता हूँ तकरीबन। अब तुम्हारे चौथे का इरादा हो रहा है। हाँ ठीक है, तो आगे मैं करेंगे उन लड़कियों के नाम लूँगा जिनकी शादी नहीं हुई है, जो कहती है अच्छा। मेरी, वो खुद कहती है मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं सच मानता हूँ। ठीक है, मीरा, अच्छा। लैला, मीरा, लैला, और तीसरी है मैं भी शायद कर लेते हैं, अच्छा आज के दौर की। सही है। तो अगर इन तीनों में से शादी की ऑफर आई तो किससे ज़्यादा ख्वाहिश होगी कि इससे हो जाए? शकील भाई तीनों सही हैं? तीनों सही नहीं। तीनों सही नहीं? अच्छा, मैं समझा कह रहा तीनों सही। एक ही ऑप्शन बचे शकील भाई। नहीं, ऑप्शन एक बचा तो चलो देख लेना, एक को इधर उधर कर दिया तो चलो ऑप्शन बच जाएगी, एडजस्ट कर लेना। तो तीनों सही नहीं? नहीं, मतलब चौथी भी कोई घरेलू ही होगी, शोबिस से नहीं होगी? शोबिस से हो भी सकती है। हाँ देखिए, शोबिस से हो सकती है। नहीं, आज खास शोबिस नहीं वो है उस वक्त देख, नहीं ये शोबिस नहीं है, मैं इसको शोबिस नहीं कह रहा शकील भाई। मैं कह रहा हूँ कि शोबिस से मुराद आपका फिल्म स्टार या ड्रामा एक्टर, और नाथख्वां जो है वो एक अलग फील्ड है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उस वक्त अलग जब आती वो भी टीवी पे। अच्छा, तो शोबिस कहेंगे इसको? नहीं कहेंगे, आती वो भी टीवी हाँ, पे, बिल्कुल ऐसा ही एक सिस्टम बना हुआ ना। सही, शोबिस नहीं कह सकते। ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे एक जमाने में कहते थे ना मौलाना लोग, टीवी हराम है, सही कहते थे ना, ऐसा ही है। गैर महरम से बात करना गुनाह है। आज माशाल्लाह सभी करते हैं फोन पे बात। माशाल्लाह से। हाँ, सब औरतें डिस्कस कर रही होती है कि मेरा ये प्रॉब्लम है मौलाना साहब, और वो बहुत इनहमाक से सुन रहे होते हैं और फिर सजेशन भी दे रहे होते हैं। तो एक जमाने में ये हराम से। हाँ, अब तो एक जमाने में हराम था। मेरे यार दर्द हो गया शकील भाई, ऐसा सही मतलब मैं तो सच्चाई बयान कर रहा हूँ। सही। इसको कोई झुटलाता तो फिर आ जाए, मैं बात कर ले। मैं आज तक किसी वो आप लॉजिक दे दो कि भैया ये इस वजह से मैं करता हूँ, तो वो अलग बात है, क्योंकि आप लॉजिक को निकाल लेते हो ना आप लोग। शकील भाई मैं आज तक किसी पॉडकास्ट, किसी प्रोग्राम में इतना नहीं है सब। नहीं, मैंने कभी हंसाने वाली बात ही नहीं की है। इतनी तो आपने जितनी स्टैंड अप कॉमेडी की है, सच बता रहा है यार। सही है। तो इन तीनों में से किसी से नहीं करोगे? कोई नहीं, उस वक्त देखूंगा ना, अगर कोई समझ में आती है तो शोबिस से भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल नहीं। शोबिस वाली लड़कियां ट्राई कर सकती हैं, नंबर अवेलेबल है। ठीक है, आप नंबर मार सकती स्क्रीन हैं। पे तो नहीं आएगा ना? नहीं, मिस कॉल मार सकती हैं, नहीं, नंबर ढूंढ के। तांता तो बंदा ही रहता है ना, हाँ, नंबर तो बट ही जाता है। सही। और मेरे नंबर तो ऐसे बटे हुए हैं जैसा लगता है कोई 14 अगस्त मनाने के बाद नहीं, तो ये जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद तो मस्जिद के बाहर खड़ा होकर बांट रहा था। शकील भाई वैसे अभी एक बात, मैं भी एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ, नहीं तो वैसे बीच में काफी सवाल किए मैंने। 2-3 कर सकते हो। नहीं, वैसे अभी भी ऑफर्स आती तो होंगी। किसको? मुझे? जी देखो, जब तक आदमी जिंदा चल फिर रहा सबको ऑफर आती है। मरने के बाद जब तक जिंदा है। हाँ, मरने के बाद नहीं आती। सही। जिंदा आदमी को तो आती है ना ऑफर। सही। और बात यह है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, जाहिर है, बहुत अच्छी तो थोड़ा सा वो आदमी सोचता है। ठीक। और वैसे भी मेरा कोई स्कैंडल नहीं बना आज तक। सही। और न बनने, ये नहीं कि मैं चालाक बहुत हूँ इसलिए नहीं बनने दिए। अच्छा, इनको इस तरह से लेते हैं, चलो थोड़ा पड़ोसी मुल्क के एक्टर्स डालते हैं। जी। दीपिका, मायरा। ये मेरे लिए कह रहे हो? हाँ, दीपिका, मायरा। नहीं, आप शादी तो आप इनसे नहीं करोगे, वो तो ख़त्म हो गया सवाल। सही। दीपिका, मायरा, महविश हयात और आलिया भट्ट। सही। कौन पसंद है इनमें से? एक्टिंग के हवाले से चलो, तुम उस तरह से आता तो उस तरह से कर ले, अगर मुझे मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए, वो वाली बात कर लेते हैं। हाँ, मैंने दीपिका की शायद एक पुरानी, जब शायद उसकी पहली फिल्म थी शाहरुख के साथ, शाहरुख मुझे बहुत पसंद है, ओम शांति ओम, वो मैंने देखी थी। और बाकी जो आपने नाम लिए उनमें से मैंने शायद किसी की फिल्म नहीं देखी। मायरा खान की नहीं देखी? शाहरुख खान के साथ थी। और रईस? हाँ, नहीं देखी मैंने अभी तक। वो शायद जब उस वक्त आई थी बहुत शौक था, लेकिन यहाँ तो लगती नहीं थी। तो अच्छा चलो, वो मतलब एक रिलीज भी हो जाती है यूट्यूब पर ना, नहीं देखी। पाकिस्तानी हीरोइन कौन सी पसंद है? यूँ कर लेते हैं। हीरोइन तो नहीं कह सकते, ड्रामा एक्टर। नहीं, ड्रामा एक्टर शायद फिल्म में आई, मुझे नहीं पता। बुशरा अंसारी साहिबा, हाँ, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी। ख़वातीन की मोइन अख्तर, ख़वातीन की उमर शरीफ। सही। वो हैं बुशरा अंसारी। सही। और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। अब तक कई लोग मुँह पे बुढ़ापे नहीं आएंगे, वाह, उसकी वजह है कि यहाँ से अच्छे हो जाओ, नहीं आएंगे। ठीक। मैं भी देखो ना 24 साल का लगता हूँ। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। हीरो कौन पसंद है? हीरो शाहरुख
इंडियन एक्टर में? हाँ हाँ, अपनी जो भी जो तुम्हें पसंद हो। टॉम तुम हॉलीवुड से भी, हाँ हॉलीवुड से, टॉम क्रूज, शाहरुख, टॉम मक्रूज। और हाँ अच्छा टॉम मक्रूज है वो? हाँ, मैं बना हूँ ना, कर्जा तो हम लेते हैं उनसे। टॉम में मैं ही बना हूँ। अच्छा हाँ, शो में बनता हूँ मैं टॉम मक्रूज। बोले आप नाम क्यों टॉम मक्रूज? बोले जी अच्छा, वो हॉलीवुड के शाहरुख है ना? जो कॉम मक्रूज होती है उसका हर टॉम मक्रूज होता है। हाँ, वाह 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 वाह, क्या मिसाल दी है शकील भाई आपने। तो शाहरुख, हाँ टॉम क्रूज है वो, और शाहरुख खान, पाकिस्तान वो में शाहरुख खान टॉम क्रूज है, वो वाला शाहरुख खान है। यूँ समझ लूँ गलत। पाकिस्तान में फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा, प्यारा बच्चा, प्यारा भाई, छोटा और अच्छा इंसान भी है। बिल्कुल ऐसे। चलो भाई, ये तुमने हर सवाल का सही जवाब दिया है। जाते टाइम मैं तुम्हें क्या दूँ? दुआएं दूंगा तुम्हें बहुत सारा। ये बताओ, तुम 3 बीवियाँ हैं जी, और तंग किससे हो सबसे ज्यादा? या कौन तंग करती है? शकील भाई ये सवाल लिखे किसने? मेरे बेटे ने। शराबील ने। तंग करता, शरारती है ये ना, तो कह लो तंग की, तुम तंग नहीं हो, मतलब तुम्हें तंग कौन करता है इन तीनों में से? हाँ चलो यूँ कर लेते हैं, सवाल को हम रिवर्स कर लेते हैं। तंग नहीं कहेंगे, वो उसकी मोहब्बत है और बेपनाह मोहब्बत है और बेतहाशा है। इसका मतलब तीनों ही करती हैं। जो नहीं, जो भाभी की आपसे भी है, फर्स्ट होती है, पहली देख ले, मैं ये चला दूंगा 2 बीवी चला दे फिर मेरे पे जिम्मेदारी धमाल चौकड़ी के साथ चला दें। ये जान छुड़ाना चाह रहा आप लोग। अरे शकील भाई मैं कह रहा हूँ वल्ला बिल्ला, देखे तंग आज तक कोई फरमाइश नहीं की, बस अच्छा। इससे ज्यादा मैं क्या करूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। भाभी इसका मतलब है, या सास को कह के बहू को सुना रहा है कि आप लोग भी फरमाइश ना किया करें। इसका मकसद ये है सिर्फ। सास बहू की तो रहेगी ना हमेशा। ये असल से लड़ाई अब तक रहेगी। जब सास बहू होती है तो सास से लड़ाई, भाई ये बहू जब सास बन जाती है तो फिर बहू से लड़ाई। लेकिन इंशाल्लाह ये नहीं करेगी। चलो, अभी तक बेटा नहीं है मेरा। अल्लाह करेगा आपको अल्लाह बेटा भी दे और तीनों से एक दे। आमीन आमीन। ठीक है, ताकि चौथी के लिए भी अभी से कर दें दुआ। चौथी ना हो। मैं उन तीनों के हक में हूँ, उन तीनों के हक में हूँ। अच्छा, जाते जाते कोई कॉमेडी सा जो तुम करते थे? अच्छा हाँ, वो शकील भाई, हाँ कर, मतलब कोई कलाम या कोई इस तरह कह रहे हैं आप, कोई बात? नहीं, एक जो तुम्हारा एक अंग वो भी रहना कि कॉमेडी में कुछ सुनाते थे वो। अच्छा शकील भाई, मैंने आपके प्रोग्राम में आज डिस्क्लोज कर देता हूँ ना मैं इसको, बिल्कुल हकीकत पर मबनी। वो प्रोग्राम जो मेरा हुआ था जिसमें मुझसे माफ़ी मंगवाई थी, मांगी नहीं थी मैंने, मंगवाई गई थी। कहाँ पे? एक चैनल था, निजी चैनल पर एक प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा कि आपका रेटिंग के लिए टीआरपी ले ली उन्होंने। प्रोग्राम का क्लिप चला गया उनका, अच्छा 1 मिलियन से ऊपर, और फेसबुक पर बहुत अच्छा गया, लेकिन वो मुझसे मंगवाई गई थी। उसके बाद क्योंकि मैंने जब पठान मूवी वाला सॉन्ग किया ना, मतलब यानी उस पर जो कॉपी मैंने किया, लोगों ने कहा तुमने तो माफ़ी मांगी थी और ये क्या किया, क्योंकि मैंने छोड़ा नहीं था ना दिल से, ये चीज़ मैंने छोड़ी नहीं थी। तो उसे गन पॉइंट में माफी मंगवाई थी क्या? नहीं तो वो शकील भाई बहुत सारी चीज़ें होती है, देखिए पेमेंट होती है, हमारा सारा एग्रीमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ भी शायद ज़िंदगी में कभी, तो मैं मजबूर था एक तरीके से। तो मैंने वो रमज़ान ट्रांसमिशन था और उसमें मुझसे कुछ लोगों ने जबरन वो करवाया। जबरन से मुराद ये कि माफ़ी कहाँ होती है? हाँ, तो मैंने माफ़ी तो मांगी नहीं ना। मैंने उसमें कहा कि यार अगर आपको बुरा लगता है, ये चीज़ें गलत नहीं है, मैंने मैसेज दिए हैं, लेकिन आपको बुरा लगता है तो आइंदा मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैंने वो ट्रैक किया, फिर मैंने बकरा ईद पर एक ट्रैक किया, फिर हालांकि देखे वो तो इस्लामी शायर इसने बताया कि मैं मांगना नहीं चाहता था, हाँ, और उन्होंने मंगवाई, और मैंने करके बताया कि ज़बरदस्ती का काम था। वो ज़बरदस्ती आज मैंने शादी थी। हाँ, आज मैंने ये मेरा कुछ अरसा हुआ है, वो जो मेरा बकरा ईद वाला ट्रैक था वो भी पिछले साल की ऑडियो थी। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ इस पर कि वो पिछले साल का ट्रैक था, और वो इस साल मैंने सिर्फ प्रोडक्शन से वादा किया था कि मैं आपको अगले साल दूंगा, तो मैंने उनको दिया। रिलीज स्पॉन्सर्ड था वो, वरना मैं तकरीबन ये ट्रैक तकरीबन साल होने को है अब कि मैंने नहीं गा रहे हो, मैंने ये छोड़ मेरे शो में भी नहीं गाओगे। अब अच्छी सी नात सुना दो। जज़ाकल्लाह। चलो, मैं जिद करता तो शायद ये सुना भी देता, लेकिन जब एक आदमी ने छोड़ दिया तो मैं क्यों कौन होता हूँ जज़ाकल्लाह। वो मेरे वही वाली बात है ना कि शकील भाई ने ज़बरदस्ती कहा था तो मैं क्यों करूँ भाई। ज़बरदस्ती से न शादी चलती है, न कुछ का और काम चलता है, न कारोबार चलता है। नात क्या अशआर सुना? नात के 2 अशआर सुना दो। मदीने के के सुभान अल्लाह। जाते जाते कोई पैगाम क्या कहोगे अपने चाहने वालों को? उस ये कैमरा तुम्हारा है, जाते टाइम ले जाना, मेरा कौन सा। शकील भाई ने जो मोहब्बत दी आज, शकील भाई ने जिस बड़ेपन का मुजाहिरा किया, और तारीफ के मोहताज नहीं है शकील भाई, ऐसे ही बन जाओ।
अपने से छोटों पर शफकत कर दो और बड़ों का अदब कर लो, मोहब्बत आम कर लो। तारी जमील साहब का भी एक जुमला कह देता हूँ शकील भाई, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी नफरतें पहले ही बहुत फैल चुकी हैं, बस इंसान वही है जो दूसरे को गले लगा ले, बस। मैं भी अपने उसी लाइन पर ख़त्म करता हूँ आज का शो भी, क्योंकि बात नफ़रत क्या है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भैया अगर नफ़रत करना है ना तो चलो आज से अहद करते हैं कि नफ़रत से नफ़रत शुरू कर देते हैं। वाह 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 वाह, एंड कर दिया शकील भाई। ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया मेरी जान जन्नती, और तुम्हारा फ़ैज़ इंशाल्लाह हम सब जन्नत में जाएंगे और वहाँ भी मुलाकात करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अगले प्रोग्राम तक के लिए।